नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका पारस टीचर एकेडमी में। यदि आपने लैंग्वेज फर्स्ट या फिर लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत को लिया है और आप चाहते हैं आपके पेडागोजी में अच्छे अंक आएँ, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताने वाला हूँ संस्कृत पेडागोजी को। और यदि आपको संस्कृत से डर लगता है तो भी आपको संस्कृत से प्यार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? छात्रयः कथायाः अन्तं परिवर्त्यं कथा पुनर्लेखितुं यदा निर्देश्यन्ते तथा प्रधान उद्देश्यः। अर्थात यहाँ पर कहा गया है छात्रों को कथा के अंत में परिवर्तन करके कथा पुनः लिखने के लिए जब निर्देश दिया जाता है तब इसका प्रधान उद्देश्य क्या होता है, बताएं आप लोग। देखिए, चाहे संस्कृत की पेडागोजी हो चाहे हिंदी की पेडागोजी हो, पेडागोजी तो एक सी ही होती है ना। तो इसका जो प्रधान उद्देश्य होता है वो क्या होता है? ऑप्शन है कार्य संग्रह कौशल वर्धनार्थम, मतलब कार्य संग्रह का कौशल बढ़ाना नहीं होता भैया। टिप्पणी लेखन की शक्ति बढ़ाना नहीं होता। भाव अनुवाद कौशल बढ़ाना नहीं होता। ऑप्शन डी में कहा गया है छात्र सृजनात्मकता वर्धनम, मतलब छात्रों की सृजनात्मकता को बढ़ाना। ये बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मतलब कथा का अंत को परिवर्तन करके जब छात्रों को पुनः लिखने के लिए निर्देश दिया जाता है तो इसका प्रधान उद्देश्य होता है छात्रों की सृजनात्मकता को बढ़ाना। अर्थात ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हिंदी में भी सेम टू सेम ही आता है, ठीक है। मतलब बहुत ही आसान है, आपको संस्कृत आप प्रैक्टिस करो, बहुत आसान लगेगी, ये मेरी गारंटी है। कहा गया है अधोलिखो तेषु किम ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति। अर्थात अधोलिखो तेषु इसका अर्थ होता है निम्नलिखित। निम्नलिखित में से कोया ग्रहणात्मक कौशल हैं? पठनम लेखनम चा, पठनम संभाषणम चा, श्रवणम संभाषणम चा, या फिर श्रवणम पठनम चा। देखिए साथियों, हम सभी जानते हैं भाषा कौशल 4 होते हैं। ध्यान रखना कितने होते हैं? 4। इसको ध्यान रखो आप। तो SBPL अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 भाषा कौशल होते हैं। जिसमें से हम देखें जो सुनना है और पढ़ना है, क्या है? जो सुनना है और पढ़ना है, ये दोनों कौशल होते हैं ग्रहणात्मक कौशल। मतलब इनसे हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई चीज़ ग्रहण करना है तो हम कैसे करेंगे? या तो सुन के या फिर पढ़ के। अर्थात हम कह सकते हैं कि सुनना और पढ़ना एक ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। श्रवणम पठनम चा, मतलब सुनना और पढ़ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यदि यहाँ पर पूछा जाता साथियों अधोलिखितेषु किम अभिव्यक्तात्मक कौशल अस्ति, अर्थात अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना अभिव्यक्त कौशल होते हैं बोलना और लिखना, ठीक है। सुनना और पढ़ना होते हैं ग्रहणात्मक कौशल और बोलना और लिखना होता है अपना अभिव्यक्तात्मक कौशल। ये नोट कर लेना। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है साथियों आपको तो लाइक भी कर देना। चलिए, भाषायाः अधिग्रहण विषय का उक्ति समीचीना। समीचीना का अर्थ होता है उचित। अर्थात यहाँ पर कहा गया है भाषा अधिग्रहण के विषय में कौन सी उक्ति उचित है, बताएं इसमें से कौन सी उक्ति उचित है। ऑप्शन ए में कहा गया है प्रत्येकम बालस्य भाषा अधिग्रहणस्य जन्मजातः शक्ति अस्ति। अर्थात यहाँ पर कहा गया है प्रत्येक बालक की भाषा अधिग्रहण की शक्ति जन्मजात होती है। तो भैया ये तो हम हिंदी पेडागोजी में ही पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक बालक में जो भाषा अधिग्रहण की शक्ति है वो जन्मजात होती है। अतः हम कह सकते हैं जो उक्ति है वो बिल्कुल उचित है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए, चाहे वो संस्कृत हो चाहे वो हिंदी हो, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है बस। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है मौन वाचनस्य अभ्यासः भवितव्यः। यहाँ पर आप समझ गए कि यहाँ पर बात भैया मौन वाचन की हो रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसका अर्थ हुआ मौन वाचन का अभ्यास होना चाहिए। कैसा, कब होना चाहिए? यदा कदा, मतलब जब कभी भी। अनियमित रूपेण, रात्रि समय, या फिर नियमित रूपेण,
बताएं आप लोग, मौन वाचन का अभ्यास कब होना चाहिए? तो जो मौन वाचन का अभ्यास है साथियों, वो नियमित रूपेण मतलब नियमित रूप से होना चाहिए, क्योंकि मौन वाचन से विषय वस्तु की समझ आसान होती है। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है मुक्त प्रश्नानाम प्रमुख विशेषता वर्तते, अर्थात यहाँ पर कहा गया है मुक्त प्रश्नों की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, वर्तते का मतलब है, ठीक है, या होती है, कुछ भी समझ लो। मुक्त प्रश्नों की प्रमुख विशेषता होती है। क्या होती है? तत्र मूल्यांकनम कठिनम भवति, इससे क्या मूल्यांकन कठिन होता है? नहीं होता है। तेषाम एकमेव उचिततम उत्तरमस्ति, इससे एक उचित उत्तर होता है? नहीं भैया। और ऑप्शन सी में है विभिन्न प्रकार व्याख्यानाम ते अवसर दिएते, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों के अवसर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुक्त प्रश्नों की विशेषता होती है कि इससे विभिन्न प्रकार के अवसर दिए जाते हैं। मुक्त प्रश्न क्या होते हैं साथियों? जैसे मैंने आपसे पूछा कि यदि आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं तो क्या करोगे, तो कोई छात्र कहेगा सर हम गरीबी को दूर करेंगे, कोई कहेगा सर हम जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी देंगे, कोई कहेगा हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। मतलब इस तरह से क्या है, सभी छात्र अपने अपनी जो व्याख्यान है वो अलग अलग तरह से करते हैं। यही मुक्त प्रश्न की प्रमुख विशेषता होती है। ठीक है, और यदि आप नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर देखते हैं क्या है। कक्षायाम छात्राणाम कृते कविता वाचनस्य प्रमुख प्रयोजनम। अब यहाँ पर आपने देखा कविता वाचन, आप लोग को प्रश्न देखा समझ जाओ, कविता वाचन का प्रमुख प्रयोजन मतलब प्रमुख प्रयोजन क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इजी है यार संस्कृत यार। ठीक है, इसका पूरा अर्थ क्या हो गया, इसका यहाँ पर साथियों अर्थ हो जाएगा कक्षा में छात्रों के कविता वाचन का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है। ऑप्शन ए में कविताम प्रति स्व प्रतिक्रिया प्रदर्शनम, स्व प्रतिक्रिया मतलब अपनी प्रतिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन ए का अर्थ ये हो जाएगा कविता के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को प्रदर्शन करना। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कक्षा में जो कविता वाचन का प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है कविता के प्रति अपनी स्वयं की प्रतिक्रिया को प्रदर्शन करना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। भाषा दक्षतायाः कृते अधोलिखितेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम, अर्थात यहाँ पर हो जाए क्या है, भाषा दक्षता के लिए निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। कस्य मतलब होता है किस, ठीक है, किसका, कस्य का मतलब होता है किसका, अर्थात भाषा दक्षता में निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। अब यहाँ पर देखें ऑप्शन ए में क्या कहा गया है, न्यून मूल्य शिक्षण सहायक सामग्रीयाम प्रयोगः, मतलब कम मूल्य की शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए। भैया इसका महत्व कहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन बी में कहा गया है शुद्ध उच्चारण सह वाचनम, मतलब शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन करना। तो ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। भाषा दक्षता का महत्व सर्वाधिक होता है कि आप इसको शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन करें। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। भाषा संदर्भ निबंधात्मक प्रश्न अर्थ निम्नलिखितेषु उचित किम, यहाँ पर कहा गया है भाषा के संदर्भ में निबंधात्मक प्रश्नों का निम्नलिखित में से क्या उचित होता है। क्या कहा गया है, भाषा के संदर्भ में निबंधात्मक प्रश्नों के अर्थ में निम्नलिखित में से क्या उचित है, बताएं आप लोग। देखिए निबंधात्मक प्रश्नों से फायदा होता है, जो बच्चा होता है वो अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से लिखता है यदि आप उन्हें कोई निबंधात्मक प्रश्न देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी में कहा गया है विद्यार्थिनः सामर्थ्य अनुसारम मूल्यांकनम सहायकम भवति एन स्वस्थ विचारों लिखित भाषा में व्यवस्थित रूपेण व्यक्ति करोति, अर्थात यहाँ पर कहा गया है विद्यार्थियों की सामर्थ्य अनुसार मूल्यांकन में सहायक होता है
और क्योंकि इसमें अपने विचारों को लिखित भाषा में व्यवस्थित रूप से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 9 पर आ जाते हैं। शिक्षकस्य सहायेन औपचारिकतः कः भाषा अधिगम्यते। ठीक है, इसमें साथियों मैंने जब टाइपिंग की है तो कहीं कहीं पर बिंदी रह गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, शिक्षकस्य सहायेन औपचारिकतः कः भाषा अधिगम्यते, अर्थात शिक्षक के सहयोग द्वारा औपचारिकता से कौन सी भाषा अधिगम्यता मतलब सीखी जाती है। शिक्षक के सहयोग द्वारा औपचारिकता से कौन सी भाषा सीखी जाती है, मातृभाषा, गृह भाषा, प्रथम भाषा या फिर द्वितीय भाषा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, द्वितीय भाषा। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। बालः स्वाभाविकतया तस्य प्रथमां भाषाम, अर्थात यहाँ पर कहा गया है बालक की स्वाभाविक रूप से उसकी प्रथम भाषा है, क्या है, अधिग्रहणम करोति, पुनर्बलम करोति, अधिगच्छति या फिर अनुकरोति। तो देखिए सभी जानते हैं बालक की स्वाभाविक रूप से प्रथम भाषा होती है अनुकरण करना, क्योंकि बच्चा अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुकरोति। ठीक है साथियों, तो इसमें केवल हमने 10 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको व्याख्या सहित बता दिए हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई भी सवाल है आपके पास, हमें कमेंट करें, हम आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बता देना। क्लास पसंद आए हो तो लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।